बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जैसे ही 22 जनवरी को ये घोषणा की गई कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मंदिर की में, हम लोगों ने उसी दिन से सोचा था कि इस उत्सव को ऐसा मनाया जाएगा कि हिंदुस्तान का कोई भी दवा समाज कहीं पे भी इतना अच्छा उत्सव नहीं मनाया जाएगा। और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं और मेरे सभी साथियों ने मिलकर पिछले 45 दिन से जो प्रयास किया है, वो हिंदुस्तान में किसी भी दवा समाज का सबसे अच्छा उत्सव मनाने जा रहे हैं। अच्छा, जो इसमें जो शहीद हुए थे उसके लिए आप लोगों ने कोई श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रखा है क्या? जितने भी लोग कार्य सेवा में शहीद हुए हैं और जिन लोगों ने जो भी लोग शामिल हुए हैं, हमने प्रयास किया था कि हमारे दवा समाज का कोई आदमी अगर शहीद हुआ है या कोई आदमी गया हुआ है तो उनको जानकारी दें। हमारे पास 4 हमारे व्यापारियों की ऐसी जानकारी मिली है, हम उनका सम्मान करेंगे और उस दिन सब अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। पर अभी तक हमारे इस बीच में से कोई आदमी शहीद हुआ इसकी जानकारी नहीं मिली। पर जो भी दूसरे लोग हमारे इसमें 1,500-2 हज़ार लोग जो गोली खा के मरे हैं इस संघर्ष में, हम सबके लिए श्रद्धांजलि देंगे और सबको याद करने के बाद ही हम अपनी शोभा यात्रा का प्रारंभ करेंगे। अपने परिचय ले लीजिएगा। मैं संजय कुमार रावत, अध्यक्ष रायपुर थोक दवा संघ, सचिव रायपुर जिला दवा विक्रेता संघ से। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है। हर्ष का विषय तो आप लोग दवा व्यवसायी, जीवन के रक्षक की चीजें आप लोग पहुंचाते हैं। दूसरा, कहीं न कहीं ईश्वर की आस्था दिख रही है इस दवा कॉम्प्लेक्स में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अयोध्या पर्व और सनातन के पर्व पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? भैया, ये हम लोगों का ऐसा मानना था कि ये हमारी 25 पीढ़ियों का संघर्ष है। अगर हम 100 साल में मानते हैं कि हमारी 5 पीढ़ी बदलती है, तो 500 वर्ष में हमारी आज के दिन को देखने के लिए लगभग 25 पीढ़ियां हमारे इंतज़ार करते हुए परलोकवासी हो गई। तो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया 1 दिसंबर 2023 को कि ये जो आने वाली 22 जनवरी है, क्यों ना इसको महादिवाली के रूप में, महा उत्सव के साथ साथ राष्ट्र उत्सव के रूप में मनाया जाए। हम लोगों ने उस दिन से तैयारी चालू करी और 14 जनवरी हमारा मकर संक्रांति का संकल्प था कि इस दिन तक हम पूरा मार्केट सजा देंगे और प्रभु की कृपा से हम उसमें सफल भी हुए और 14 जनवरी तक हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सज धज के तैयार हो गया। और अब हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें हमने अपने इस कार्यक्रम में हमने अपने सारे कर्मचारियों को, महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी, बच्चों, सबको शामिल किया है। हम लोग इस कार्यक्रम में अपने परिवार सहित आ रहे हैं। हम लोग इस कार्यक्रम में अपनी माता पिताजी जो चल नहीं सकते ढंग से, हम उनके लिए भी शोभा यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था की है। तथा इस कार्यक्रम में हमारे दवा परिवार के जिन लोगों ने कार सेवा के में सहयोग दिया था, वैसे लोगों का भी हम सम्मान कर रहे हैं और उन लोगों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हम लोगों के दवा परिवार में से छत्तीसगढ़ में 4 लोग ऐसे आए हैं जो उस दिन की कार सेवा में शामिल हुए थे, वो सब रायपुर आ रहे हैं। और हम लोग राम सप्ताह मना रहे हैं। सोमवार से हमारी रोज़ 8 बजे जो हमारी सामने पेंटिंग बनी हुई है प्रभु श्री राम की, वहाँ पे आतिशबाजी करते हैं। सारा समाज, दवा समाज हमारा इकट्ठा होता है और बहुत हर्ष और उत्साह से हम इसको मना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स सजा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सजी नहीं है, ऐसी कोई दीवार बाकी नहीं है। 7 दिन से यहाँ पे रामधुन का लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है, लगातार बज रहा है। हमारे दोनों मंदिर सज के तैयार हैं और हम लोग इसको बहुत ही बड़ा राष्ट्र उत्सव और एवं महादिवाली के रूप में मनाने जाने वाले हैं। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि हम लोगों ने पहले दिन से इस सेलिब्रेशन के लिए श्री राम राष्ट्रोत्सव के नाम से एक टैगलाइन दी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व तो हम मनाते ही आ रहे हैं, पर इतने लंबे समय के बाद ये अवसर हम लोगों को मिला है, तो क्यों ना इसे एक राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रोत्सव के नाम से मनाया जाए। तो हमने एक ये टैगलाइन भी दी हुई है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ ये जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ करीब 1000 कर्मचारी से ऊपर काम करते हैं और उन सब के लिए हमने पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग से वस्त्र बनवाए हैं, कुर्ता पैजामा। महिला कर्मचारियों के लिए हमने साड़ियाँ बनवाई हैं। और एक बहुत ख़ास बात यह बताना चाहूँगा मैं कि इस पूरे आयोजन के अंदर आप देखेंगे, इस पूरे परिसर के आसपास और इस परिसर के अंदर भी कहीं भी आपको किसी भी प्रकार से 1 इंच के फ्लैक्स का भी इस्तेमाल किया हुआ नहीं दिखेगा। हमने फ्लैक्स यूज़ ही नहीं किया पूरे इस भव्य आयोजन को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये पूरे दवा परिवार का एक सौभाग्य है कि राम जी के माध्यम से हमें ये अवसर मिला कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो ये बड़ा गर्व और हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए। और इस विषय में हमारे उज्जवल भाई 2 शब्द आपको बोलेंगे।
मतलब एक तरह से आपने इको फ्रेंडली इसको बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे भगवान हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी ले आए थे, तो संजीवनी बूटी एक औषधि थी, तो औषधि का परिवार जो है ये के अंदर हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि दवा परिवार जो भी समाज हित के अंदर कार्य कर सकता है तो बढ़ चढ़ के हम उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें किसी प्रकार की हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। सर, आप लोगों का कोई ऐसा टीम है जो फ्री में गरीबों को, कमजोर लोगों को कुछ सुविधा, कुछ सहयोग करता होगा? बिल्कुल सर, ऐसा अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ आती है, कोई प्रकरण हमारे जानकारी में आता है, किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी कोई जानकारी मिलती है, तो निश्चित रूप से दवा परिवार हमेशा आगे से बढ़कर उनका सहयोग और जो भरसक प्रयास होता है पूरी सुविधाएं उनको मुहैया कराने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल स्तर पर भी अगर किसी प्रकार की उसको जाँच में ज़रूरत हो, कोई उसके अंदर उसको सहयोग की आवश्यकता हो, तो उस चीज़ को भी हम लोग बातचीत करके व्यवस्था करके देने का पूरा प्रयास करते हैं। उसमें समय समय पे कैंप लगता है और दवाई भी ये लोग निःशुल्क देते हैं। सालाना हम लोग निःशुल्क ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोग कराते हैं और बाकी जानकारी को कोरोना के समय आपने देखा होगा कि कितना हम लोगों ने 24 घंटे मतलब काम किया है, ना दिन देखा ना रात देखा। रात को उठ के हम लोग अपनी दुकान के बाहर एक एक लाइन लगा के लोगों को हमने दवाई उपलब्ध कराई। ऐसा हमारा कोई दुकानदार नहीं है जिसके यहाँ कोई भी कर्मचारी बिना कोरोना का रहा हो। सब कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, अलग अलग समय में हुए। पर प्रभु श्री राम की और हनुमान जी की ऐसी कृपा रही कि हमारे दोनों दवा बाज़ार में जो हाई सेंसिटिव में थे, हमारे यहाँ एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। ना हमारे परिवार में हुई है, ना हमारे किसी कर्मचारी के यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। ये हमारे इस मार्केट में भगवान की ऐसी कृपा रही है कि पूरे प्रदेश में करीब 70 से 80 दवा व्यापारियों का देहांत हुआ है, पर हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स से किसी का नहीं हुआ है। और ये सब जो है, ये इस बार हम लोग ये जो आयोजन कर रहे हैं, ये हम जो भी समाज का काम करना है हम अपने संगठन के बैनर में करते हैं, पर इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम को अपने दवा परिवार के नाम से कर रहे हैं। इसको हम सारे लोगों को एक परिवार मानकर इसको एक घर का एक उत्सव मनाने की तैयारी में कर रहे हैं। और इसलिए हमारा सारा जगह जो भी आ रहा है रायपुर दवा परिवार का नाम आ रहा है। एक इसमें आपने कहा, एक सवाल किए कि कार सेवक भी आ रहे हैं। क्या इस कार सेवक में ऐसे भी कोई परिवार है जिन्होंने उस समय अपने प्राणों की आहुति रामलला के दिए थे? नहीं, इसमें 4 लोग आ रहे हैं। एक कोरबा से हैं, 2 लोग बिलासपुर से हैं, एक रायपुर से हैं। पर ये तीनों लोग जो थे उनमें किसी का भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। वो कार सेवक में थे। हाँ, ये एक जैसे कि लगभग 1300 से ज़्यादा एक अनुमानित जो आंकड़ा सरकारी था कि इनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए भी आप लोग एक कार सेवक जो श्रद्धांजलि उस वक्त उसमें शामिल हुए थे, तो उनको एक श्रद्धांजलि नमन करने का एक आप लोग बैनर पोस्टर अगर कुछ सहयोग उनके इससे लगा सकें तो आप ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर से आए हुए थे। 22 तारीख की जो कार्यक्रम की योजना है वो क्या है, थोड़ा वो आप बता दीजिएगा, क्योंकि 22 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा है इसके बारे में। 22 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ से हमारी एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। जिस शोभा यात्रा को यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी एक झांकी बन के आ रही है, जो कि राजनांदगांव से बन के आ रही है। और उस झांकी के साथ साथ हमारे यहाँ पे करीब 2000 से 2500 लोग रहेंगे, जो हमारे दवा व्यवसायी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, ये सब हमारे साथ हैं, हमारे घर परिवार के लोग हैं। उसके बाद ये झांकी ऐसे एक राउंड लेते हुए वापस यहाँ पे हनुमान जी का जो हमारा मंदिर है मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ आएगी। 12:30 बजे जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है अयोध्या का, वो पूरा यहाँ पे हमारा टेलीविज़न के उससे हमारे यहाँ पे दिखाया जाएगा, उसका लाइव टेलीकास्ट है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे प्रसादी और इसका प्रोग्राम रखा गया है। इस पूरे कार्यक्रम में न्यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, छत्तीसगढ़ दवा बाजार, औषधि वाटिका, डुमरतराई, सब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मिलके ये एक समूह कर रहे हैं, जिसलिए इसका नाम दवा जो उत्सव रखा गया है राज्योत्सव के नाम से हम इसको कर रहे हैं। कोई किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। हमने आमंत्रित किया है अपने 4 विधायकों को, यहाँ के सांसद महोदय को और अपने स्वास्थ्य मंत्री को, पर हमने कोई स्टेज शोभा यात्रा में चलने के लिए उनको आमंत्रित किया है। ना हमने कोई स्टेज बनाया है, ना किसी के सम्मान का या इस तरह का कोई फंक्शन है हमारे पास। एक महत्वपूर्ण हाँ, जो राष्ट्र जिसमें राष्ट्र सम्मिलित है उसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं।